ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक जो चरित्र रहा है वो राजनीतिक चरित्र सिर्फ दलाली का रहा है। अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करना, पेपर लीकेज वालों को अपने पार्टी में शामिल करना, बलात्कारियों को अपने पार्टी में शामिल करना, बेदीराम उसका प्रमुख प्रमाण है। आप एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के सदन में बेदीराम को विधायक रहने का अधिकार है? क्या जैसे बुलडोजर चलाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनका बुलडोजर चींटी क्यों बन गई? बेदीराम के घर पर अब तक तो बुलडोजर चल जाना आ जाएगा। तो बेदीराम का जो अपराध है वो सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर के मानसिकता से जुड़ा हुआ अपराध है। हमको तो ये लगता है कि ये पूरा सिंडिकेट का संचालन ओम प्रकाश राजभर जी करते थे और बेदीराम को बलि का बकरा बना दिया गया है। इसी मेहनत से पढ़ाई होती है ये तो बच्चे ही जानते हैं और स्टूडेंट जानते हैं। और स्टूडेंट मेहनत करते करते जब पहुंचता है और पेपर लीक हो जाता है तो उनके दिल पे क्या गुजरता होता है और उनके माँ बाप का सपना कैसे चकनाचूर हो जाता है ये तो उनके माँ बाप ही जानेंगे। जिस तरह से अगर चर्चा में बने हैं ऐसा देखा जाए तो क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर के चहेते कह लीजिए, चहेते हैं बेदीराम विधायक हैं और विधायक जी इसके मास्टर माइंड है। देखा जाए तो मास्टर माइंड कहे जाते हैं पेपर लीक करने में। अब चर्चा में हमारे साथ हैं कि क्या ये सही है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मिश्रा जी पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिस तरह से देखा जाए बेदीराम विधायक ओम प्रकाश राजभर के चहेते हैं और ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों से भाग रहे हैं, अगर कोई सवाल कर रहा है तो भाग रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? पेपर लीक उनका मेन हाथ भी बताया जाता है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जितेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि बेदीराम का जो अपराध है वो आतंकवादी अपराध है। आतंकवाद का जो अपराध होता है उसमें कई जाने जाती हैं, निर्देश लोगों की जाने जाती हैं और जब किसी जघन्य अपराध में कई लोगों की जाने जाती हैं तो उसको आतंकवादी हमला कहा जाता है, आतंकवादी कदम कहा जाता है। बेदीराम ने लाखों और हजारों और लाखों छात्रों के साथ आतंकवादी घटना का अंजाम दिया है। किसी के कैरियर को ख़त्म कर देना, किसी की उम्मीदों को, किसी के सपने को बर्बाद कर देना और फिर वह नौजवान परीक्षा देते देते अगर जब वो फांसी पे लटक जाएगा, अपनी जान दे देगा, तो वो निश्चित रूप से आतंकवादी घटना के दायरे में आता है। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक जो चरित्र रहा है वो राजनीतिक चरित्र सिर्फ दलाली का रहा है। अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करना, पेपर लीकेज वालों को अपने पार्टी में शामिल करना, बलात्कारियों को अपने पार्टी में शामिल करना और समाज के उन ऐसे व्यक्तित्व को अपने पार्टी में शामिल करना जो समाज के लिए घातक होते हैं। बेदीराम उसका प्रमुख प्रमाण है। आप एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के सदन में बेदीराम को विधायक रहने का अधिकार है? क्या योगी बाबा जिस तरीके से बुलडोजर चलाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनका बुलडोजर चींटी क्यों बन गई? बेदीराम के घर पर अब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। जब सबका साथ सबका विकास है, जब योगी बाबा जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माफियाओं के खिलाफ है, तो क्या किसी धर्म विशेष का माफिया के खिलाफ है या फिर नैतिक, वैचारिक और सामाजिक माफिया के भी खिलाफ है? नीट का जो पेपर लीक हुआ है इससे लाखों बच्चों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। लाखों परिवार के जो पेरेंट्स हैं वो कर्ज के तले दबे थे अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, और बेदीराम जैसा खुफिया, जो बेदीराम जैसा घटिया, बेदीराम जैसा राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी, बेदीराम जैसा निशाचर प्रवृत्ति का आदमी उस सपने को रौंद डाला। आज भी तो ओम प्रकाश राजभर अगर देखा जाए तो पत्रकारों से भागते हुए फिरते हैं और एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें क्या होता है, खुद कहते हैं कि जिसको अगर कॉल लेटर आ गया तो सिर्फ एक बार कॉल करे और तुरंत नौकरी पाए। इस किस बेस पे कर रहे हैं? देखिए बेदीराम को दिखाते हुए कर रहे हैं। देखिए एक बात हम आपको बताएं कि बेदीराम एक अपराधी है और एक अपराधी को शरण देना या एक अपराधी को सुरक्षित रखना या एक अपराधी को माननीय बनाना भी उसको संरक्षणकर्ता के रूप में देखा जाएगा। तो बेदीराम का जो अपराध है वो सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर के मानसिकता से जुड़ा हुआ अपराध है। हमको तो ये लगता है कि ये पूरा सिंडिकेट का संचालन ओम प्रकाश राजभर जी करते थे और बेदीराम को बलि का बकरा बना दिया गया है। इस पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेन अगर देखा जाए तो असली ओम प्रकाश राजभर जी होंगे, ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार
से संबंधित हमारा आपका संबंध है, पारिवारिक संबंध है। कल को कोई अपराध आप पत्रकारिता के आड़ में कर देंगे और मेरे पास आप आकर के खड़े रहेंगे तो संरक्षणकर्ता के रूप में 120(b) का जो धारा है वो हमारे ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा, साजिशकर्ता का हमारे ऊपर धारा लागू होगा कि नहीं होगा। तो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से आपराधिक मानसिकता का राजनेता है, जो एनडीए का घटक दल है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपराधियों को जुटा करके सरकार बनाना चाहती है। बढ़ावा यही देते थे, बैठ के सिर्फ बेदी राम को मुहरा हमको तो लगता है कि अगर जांच होगी तो आग योगी बाबा के मठ तक पहुंच जाएगी। इसीलिए योगी बाबा कदम नहीं उठा रहे हैं बेदी राम के खिलाफ। तो बोले थे कि अगर नेट में जो पहुंचेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अरे कब नहीं बख्शा जाएगा, इतना दिन हो गया, सीबीआई का गठन हो गया, आज 2 गिरफ्तारी हो गई है, बेदी राम का वीडियो वायरल हो रहा है, ओम प्रकाश मीडिया से भाग रहे हैं और बुलडोजर अभी उनका जो है वहाँ डर के मारे काँप रहा है। योगी का बुलडोजर काँप रहा है बेदी राम के घर पर चलने से। बेदी राम मोदी हों, चाहे योगी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, सबको पानी पिला देगा। इस तेवर के साथ खड़ा है बेदी राम इतना बड़ा अपराध करने के बाद। इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि योगी और ओम प्रकाश राजभर का ये मिला जुला खेल होगा, तभी ये कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो अगर योगी बाबा स्पष्ट होते तो सीधे पहले बुलडोजर से बेदी राम का घर टूटता और कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी बाबा कि हमारा घटक दल का विधायक क्यों ना हमारे पार्टी का विधायक हो, अगर वो जनता के साथ उसके विश्वास के साथ घात करेगा तो बुलडोजर जो है यूं ही गरजेगा और घर तोड़कर जमी दोष कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे करेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो नेट को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है और बच्चे जिस तरह से आज कोई सवाल भी नहीं उठा पा रहा है, ना कोई उनका सुनने जा रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर छात्रों और नौजवानों का दुश्मन रहा है। आपको याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हुए थे। यही एकमात्र ऐसा ओम प्रकाश राजभर नेता था जिसने कहा कि इन सबों को चप्पल और लाठी मारना चाहिए। बताइए, शिक्षक भर्ती पाठन का दुश्मन सबसे बड़ा अगर कोई है, शिक्षा का दुश्मन कोई अगर है तो ये ओम प्रकाश राजभर है और उनके विधायक हैं। मैं बेदी राम सहित ओम प्रकाश के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग करता हूं आपके माध्यम से, और इसकी स्पष्ट सीबीआई जांच हो और उस जांच के दायरे में योगी बाबा को भी प्रदेश के अंदर रखा जाए, और अगर उसका रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए। अदालत से मैं गुहार लगाता हूं कि ऐसे बेदी राम जैसे दुष्ट आदमी का विधायकी तुरंत निरस्त किया जाए और ओम प्रकाश के पार्टी का लाइसेंस निरस्त किया जाए, यानी ओम प्रकाश के पार्टी को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए, चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए और इनको पूरी तरीके से सड़क पर किया जाए, क्योंकि इन्होंने हजारों और लाखों लोगों की उम्मीदों को सड़क पर ला करके बेचने का काम किया, मारने का काम किया। बिल्कुल। मिश्रा जी जो बात को कहते हैं वाकई कहीं ना कहीं दिखता है और वो 100% हो ही जाता है। लोग कहते हैं कि पंडित की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये पंडित हैं और जब भी वाणी, चाहे मोदी पे वाणी निकालते हैं, चाहे योगी पे वाणी निकालते हैं, चाहे क्या होता है कि ओम प्रकाश पे वाणी निकालते हैं, इनकी वाणी खाली नहीं जाता है। मित्रों, क्या लगता है जिस तरह से मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? कमेंट करके बताइए। क्या बेदी को ऐसा करना चाहिए? बेदी पे कब चलेगा बुलडोजर, जिस तरह से मिश्रा जी बता रहे हैं? और योगी जी शांत क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है ना सर? चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।